पिछले 10-12 सालों में 90 से ज़्यादा पेपर लीक जो हैं वो इस भाजपा सरकार के शासन में हुए हैं। एनटीए का गठन जब से हुआ है, ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, ये नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन के रह गई है। माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जो दिन रात अपने बच्चों को माँ बाप जो है वो कोचिंग्स के लिए भेजते हैं, उन पे पैसा लगाते हैं, बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, ना खाना देखते हैं ना पीना देखते हैं, खेल कूद से दूर होके सिर्फ इस आशा और उम्मीद से कि वो डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद लोगों की खिदमत करेंगे, अपना पेट पालेंगे, अपने घर वालों को पालेंगे। पर होता क्या है, पेपर होने से पहले ही पेपर लीक कर दिया जाता है। और ये लीक होता नहीं है, ये सिस्टमैटिकली लीक किया जाता है। ये भाजपा की तरफ से पेपर लीक करने का एक नेक्सस बनाया गया है, एक पेपर माफिया है जिसको इनके मंत्री चलाते हैं। और मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो आदमी बैठा है उसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, तो वो भी इसमें मेरे को लगता है बिल्कुल भागीदारी है। और उनको इस भागीदारी को समझना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि पूरा देश का युवा सड़कों पे है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है और ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रही, धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से नहीं उतार पा रही है। ये बहुत शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी लोगों के यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एजुकेशन का बजट जो है वो ये सरकार कम करने का काम करती है और वो सारा का सारा बजट जो है वो अपने दोस्त अडानी की गोद में डालने का काम जो है भाजपा सरकार कर रही है। इसके चलते प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने का काम जो हर बार माननीय श्री राहुल गांधी जी, इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने फिर से किया है। एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाया है, एजुकेशन सिस्टम में चल रही धांधलियों पे सवाल उठाया है, एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया है। और जिसके चलते अभी हाल ही में एक कोटा में बहुत बड़ा एक मैं बोलूँगा युवाओं का सैलाब जो है वो राहुल जी के एक प्रोग्राम में आया। वो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो छात्रों से बात करने गए थे। वहाँ पे ना वहाँ पे कांग्रेस की बात की गई, ना वहाँ बीजेपी की बात की गई, वहाँ छात्रों की बात की गई, वहाँ छात्रों के भविष्य की बात की गई। और उसी के चलते भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय एनएसयूआई राहुल जी की लीडरशिप के अंडर 28 शहरों में इस कैंपेन को लेके आगे बढ़ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को चुना गया है। इसके चलते हम लोग यहाँ पे 28 दिन जो है छात्रों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स से उनकी बात सुनेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, उनका दर्द बांटेंगे। जो 21 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, उसकी ये सुसाइड नहीं बोलना चाहूँगा मैं, ये भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी हत्या की है, ये मर्डर है। और इस 21 बच्चों के, मासूम बच्चों की जो जिंदगी छीनने का काम है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और मैं खुले मन से बिना किसी संकोच से ये बोलना चाहूँगा कि ये हत्या करने का काम आपने नरेंद्र मोदी जी आपने किया है। और इसको आपको इसकी जो है आपको और करना पड़ेगा ये कि हाँ, ये हत्या जो है ये आपकी वजह से हुई है। अगर ये पेपर लीक ना होते, बच्चों पे प्रेशर ना होता, वो बच्चे अपने भविष्य को लेके परेशान ना होते, वो सुसाइड ना करते। ये सुसाइड जो है ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज को उठाया है और कोटा राजस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीट का पेपर जो लीक हुआ और जो बेरोजगारी पेपर लीक होने की वजह से बढ़ रही है, जो माँ बाप कर्जा लेकर मुश्किल हालातों का सामना करके अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चा वहाँ रहकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहकर तैयारी करता है, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन घर वालों को तो कर्जा लेना ही पड़ता है। और अंत में एग्जाम देने के बाद में जब सेंटर से बाहर निकलता है तो एक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। तो उस माँ बाप के, उस बच्चे के, उसके पूरे परिवार के सपने टूट जाते हैं। आपने हाल ही में देखा पेपर लीक हुआ, काफी राज्यों में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सुसाइड किया। डेलीगेशन राहुल गांधी जी से मिला, राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज को सुना, महसूस किया। 3 हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो पेपर लीक माफिया है
उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरा, जो इस गैंग का जो मुखिया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उसका जल्द से जल्द इस्तीफा हो। पूरे भारत देश के स्टूडेंट्स, युवा, सारे माँ बाप की बद्दुआएं भी उनको लग रही है। और तीसरी हमारी मांग है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो।